Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 119 पे है एंड साथ में टेस्ट योर सेल्फ 7.3. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 119 ऑफ चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अभी तक हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की, उसमें मोस्टली हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिमूवल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन के केस में. मीन्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव और एक्सेप्ट होते हैं, तो उस फॉर्म में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टडी किया. ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन इसका ऑपोजिट होता है जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है. अब थर्ड जो इसकी डेफिनेशन है वो रिलेट करती है टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हो रहा है किसी भी केमिकल इक्वेशन में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिएक्शन है, तो इसमें आप कैसे बताएंगे कि किसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किसने लॉस किया, या कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हुई. तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ करना पड़ता है तमाम एटम्स या आइंस का जो भी इस केमिकल रिएक्शन में और या केमिकल फार्मूलाज में इन्वॉल्व हैं. उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन और किस में रिडक्शन हुई है. सो द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है सब्सटेंसेस की, एक से ज़्यादा सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आता है ड्यू टू रिमूवल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो चेंज आता है जिसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं. तो लेट्स स्टडी इट विद एन एग्जांपल. यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. अब इन सब की हम ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे. यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो जो एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो करें. यहाँ पे जिंक है एटम, ये सिंगल है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी. इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो भी ज़ीरो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट. अब HCl में अगर आप देखें तो जो क्लोरीन है ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है. सो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी. ये एक क्लोरीन के लिए है. अगर दो क्लोरीन होंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी. सो एक क्लोरीन की -1 है और एक हाइड्रोजन की जो है +1 होती है. और इस साइड पे आप देखें तो जो क्लोरीन के साथ ये 2 लिखा हुआ है ये बेसिकली इस जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होती है, क्योंकि जिंक के पास एबिलिटी होती है कि इट कैन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आता है. तो यहाँ पे आप इसमें देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, अब यहाँ पे +2 हो गई है. +2 चार्ज तब आता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, प्लस चार्ज आता है, एंड +2 मीन्स किसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं. तो जिंक में यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो जिंक में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है. और HCl में अगर आप देखें तो HCl में -1 था, अब -1 से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया है. -1 मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, सॉरी +1 था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से 0 हो गया है. 1 से 0 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इसका रिड्यूस हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन तब आती है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. प्लस चार्ज इसका ख़त्म हो गया अब इसका, तो इट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, इसमें रिडक्शन हुई जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया. सो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, प्लस साइन में इंक्रीज़ होता है, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेंस होती है और वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है. और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन आती है मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है, तो वहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है, मीन्स के रिमूवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ पे. नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर फॉर्मेशन बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. यहाँ पे ये दोनों फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. जबकि यहाँ पे आप देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है, और एक हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, सॉरी इंक्रीज़ हुआ है. इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है.
और इस ऑक्सीजन का पहले 0 था, 0 से अब कम हो गया, माइनस में आ गया, -2 हो गया। इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो H2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हुई है बिकॉज H हैज़ चेंज फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +1 स्टेट बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों? एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। इट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है H2 में, तो H2 ऑक्सीडाइज हुआ है एंड H बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया है। इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए थे वो इसने दिए ऑक्सीजन एटम्स को दिए, तो इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया और ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, इसलिए इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि इसके ऑपोजिट में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू -2 बिकॉज इट हैज़ गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो O में रिडक्शन हुई है, O इज रिड्यूस्ड एंड खुद ये रिड्यूस हुआ है और उसने H2 को ऑक्सीडाइज किए, इसलिए O बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब आते हैं टेस्ट योरसेल्फ 7.3 की तरफ। पेज नंबर 120 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट H2S इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, इसमें बताना है कि H2S में ऑक्सीडेशन हुई है और सल्फर डाइऑक्साइड जो वो उसमें रिडक्शन हुई है, इसको जस्टिफाई करना है। तो इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि इन दिस एग्जांपल H2S हैज़ डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन्स। H2S ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन हुई है, H2 जो है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ गेन इलेक्ट्रॉन, सल्फर डाइऑक्साइड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है जिसकी वजह से इसमें रिडक्शन हुई है। सो दैट्स वाई H2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे भी आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज़ करके इसको फर्दर देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। नंबर 2 क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज अ रिडॉक्स रिएक्शन रिटन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसमें MnO2 और HCl के बीच में ये रिडॉक्स रिएक्शन शो किया हुआ है। इसमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट के द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन किस सब्सटेंस में हुई है, द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, द सब्सटेंस विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो कि खुद रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इट मीन्स कि इसने दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस किया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। और Cl2 में रिडक्शन हुई है, इट मीन्स कि ये खुद रिड्यूस हुआ है, दूसरे सब्सटेंस को इसने ऑक्सीडाइज किया है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, Cl2 क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ पे ABC 3 इक्वेशंस हैं, तीनों ही रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। फाइंड आउट द एलिमेंट विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड द एलिमेंट विच हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। अब इसमें जो भी एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हुए हैं, जो रिड्यूस हुए हैं, वो हमने बताने हैं तीनों की केसेस में। तो पहले फर्स्ट जो है एग्जांपल है जो कि जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लिखें तो जिंक फ्री फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट आयन है SO4 इसका चार्ज होता है -2 और कॉपर इसका -2 है, तो साथ जो कॉपर है इसका +2 होगा। -2 इसलिए हुआ है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वो किससे एक्सेप्ट किए, इस कॉपर से एक्सेप्ट किए, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन सल्फेट ने एक्सेप्ट किए थे। तो सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे आए तो अगेन सल्फेट के पे क्योंकि -2 चार्ज होता है और जिंक पे +2 होगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। कॉपर फ्री फॉर्म है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब यहाँ पे देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 से +2 हुई है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है और जब ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है इसका मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और वो चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है जहाँ पे +2 से 0 हुआ है, तो इट मीन्स कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया है। सो यहाँ पे कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है। बी जो एग्जाम्पल है वो है कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में। इसका भी अगर हम ऑक्सीडेशन
नंबर लगाएं तो कॉपर फ्री फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे Ag जो सिल्वर है वो फ्री फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। अब फॉर्मूला अगर हम देखें सिल्वर नाइट्रेट में NO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है और ये -2 इसलिए आया है क्योंकि इसने सिल्वर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो सिल्वर के ऊपर +2 चार्ज है यहाँ पे, और इस साइड पे भी NO3 के ऊपर -2 चार्ज और कॉपर पे जो होता है +2 चार्ज होता है क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। अब यहाँ पे भी आप इसी तरह से देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का फॉर एग्जांपल 0 से +2 हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो इट मीन्स कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और वो चीज़ ऑक्सीडाइज हुई। सो यहाँ पे ऑक्सीडाइज जो है कॉपर हुआ है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है इट मीन्स कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस है, तो यहाँ पे जो सिल्वर है ये रिड्यूस हुआ है। सी पार्ट जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन है, क्लोरीन फ्री फॉर्म में है यहाँ पे और इस साइड पे सल्फर फ्री फॉर्म में है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन की +1 होती है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसलिए इसकी +2 है। इस साइड पे आप आएँ तो Cl की -1 होती है और H की जो है वो +1 है। तो यहाँ पे आप देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 हुई है, इंक्रीज आया इसमें, माइनस में जो वैल्यू होती है वो कम होती है तो माइनस से जब 0 हो आए वैल्यू इट मीन्स कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसमें लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज जो है वो सल्फर हुआ है एंड रिडक्शन जो है वो क्लोरीन में हुई है क्योंकि क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, सो यहाँ पे रिड्यूस जो है वो क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद रीजन। ये केमिकल इक्वेशन है बिटवीन NaOH जो कि एक बेस है और HCl जो कि एक एसिड है। ये रिएक्शन जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसकी रीज़न देनी है। सो इसकी रीज़न ये है कि इट इज़ एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इसमें HCl जो एसिड है उसने डोनेट किया है प्रोटॉन H, क्योंकि एसिड जो होता है वो H डोनेट करता है और यहाँ पे बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उसने हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट किया है, OH डोनेट किया और ये H और OH कंबाइन करके वाटर बनाते हैं और साथ में सॉल्ट प्रोडक्शन होती है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल है, इसलिए ये एसिड बेस रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल नहीं है ये। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 119, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक जो है विद एग्जांपल आपने प्रैक्टिस करनी है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट करना है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। राइट एंड लर्न टेस्ट योर सेल्फ 7.3। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।